तो एक इस तरीके से पत्थरों के ऊपर भी यहाँ पे ग्रीन कलर का इस तरीके से फैला हुआ आपने कहीं न कहीं देखा होगा। ख़ास करके उस जगह पे जहाँ पे थोड़ी-सी नमी हो, तो पत्थरों पर अगर नमी है तो इस तरीके से हरे-हरे रंग के एल्गा आपने फैले हुए देखे होंगे। तो इन्हीं के बारे में बात हो रही थी कि ये जो एल्गा होते हैं ना, ये जहाँ पे हल्का-सा भीगा हुआ या फिर एक्वेटिक थोड़ा-सा माहौल जहाँ पे होता है, जहाँ पे पानी जैसा चीज़ होता है, चिपचिपी चीज़ें जहाँ पे होती हैं, वहाँ पे ये एल्गा तुरंत फैल जाते हैं। और सबसे पहले प्लांट के डेवलपमेंट में ना ये एल्गा वगैरह ही पहले क्रम में आते हैं, उसके बाद फिर ये रूट शूट वाले जो प्लांट होते हैं, इन सब का डेवलपमेंट हुआ। धीरे-धीरे क्लास में आप आगे पढ़ेंगे प्लांट्स के बारे में डिटेल में, ठीक है? चलिए नेक्स्ट नंबर पे आते हैं। तो एल्गा जो होते हैं वो ग्रीन पैचेस होते हैं, जैसा कि हम लोगों ने जाना। तो देखिए फोटोसिंथेसिस के ड्यूरिंग यहाँ पे सिर्फ स्टार्च ही बनता है, और स्टार्च के अलावा हम लोगों की बॉडी में प्रोटीन, फैट, विटामिन इन सब की भी ज़रूरत होती है। तो ये सब चीज़ें तो फोटोसिंथेसिस में बनती नहीं हैं। तो विटामिन, प्रोटीन, फैट, ये सब चीज़ें हम लोगों की बॉडी में कहाँ से आती हैं? तो एक है कि हम वैसा खाना खाएं जिसमें हमें डायरेक्ट प्रोटीन और ये सब चीज़ें मिलें। दूसरे नंबर पे ये है कि ये जो स्टार्च है ना, ये जो कार्बोहाइड्रेट है, इसी कार्बोहाइड्रेट से ही दूसरी चीज़ें भी बना दी जाती हैं। जैसा कि कार्बोहाइड्रेट जो होता है, इसका एक फार्मूला है। कार्बोहाइड्रेट का फार्मूला है C6H12O6, ठीक है? तो इसमें आप देख रहे होंगे कि C से कार्बन, H से हाइड्रोजन, O से ऑक्सीजन। तो यहाँ पे जो कार्बोहाइड्रेट है उसमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन पाया जाता है। तो कार्बोहाइड्रेट्स आर मेड अप ऑफ कार्बन। कार्बोहाइड्रेट जो है कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का बना हुआ होता है। कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का बना हुआ होता है। तो इन्हीं सब चीज़ों से प्रोटीन और विटामिन भी बने होते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट में ही थोड़ा हेर फेर करके, थोड़ा बहुत इधर उधर बदलाव करके यहाँ पे हम लोग प्रोटीन और फैट का फॉर्मेशन भी कर लेते हैं। यानी कि हम लोगों की बॉडी में हमेशा दो तरह की प्रक्रियाएं हो रही होती हैं। पहला होता है कि एक तोड़ फोड़ की प्रक्रिया हो रही होती है, या और एक होता है कि मेकिंग, यानी कि बनने की प्रोसेस हो रही होती है। तो जो टूट फूट की प्रोसेस होती है और फिर जो मेकिंग की प्रोसेस होती है, ठीक है, इसी को हम लोग बायोलॉजिकल प्रोसेस कहते हैं। पूरा तो बायोलॉजिकल प्रोसेस चल रहा है भाई, हर एक सेल जो है इस तरीके से जो ज़रूरत की चीज़ होती है उसे वो बनाने की कोशिश करती है, और जो ज़रूरत की चीज़ नहीं होती हम लोगों की बॉडी में उसे वो तोड़ फोड़ करके बॉडी के बाहर निकाल देती है, ठीक है? तो ये जो चीज़ें हैं प्रोटीन, फैट वगैरह, इन सब की जो ज़रूरत होती है वो कार्बोहाइड्रेट्स के थ्रू ही बना लिया जाता है। बहुत सारे रिएक्शंस हम लोगों की बॉडी में हो रहे होते हैं जिससे ये सारी चीज़ें बनाई